शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। सावन के सोमवार को भगवान शंकर के निमित्त व्रत रखा जाता है। यही में सावन के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत आता है। सावन के सोमवार मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत आता है। इसमें माता पार्वती का पूजन होता है। कहते हैं ये माता पार्वती के पूजन की विधि कैसी है। कहते हैं माता पार्वती के सामने घी का दीपक आटे का बनाया हुआ जलाएं। दीपक में ऐसा 16 बत्तियां लगाई जाती है। इसमें 16-16 का आंकड़ा होता है। माता के पूजन के पश्चात उन सभी वस्तुओं को 16 संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, 16 पान, 16 लड्डू, सुहागन की सामग्री 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे होते हैं और 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद मंगला गौरी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं आप मंगला गौरी का व्रत नहीं कर पाए तो मंगला गौरी के दिन हर सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इस व्रत में एक समय ही अन्न ग्रहण करके माता पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत और अखंड सुहाग पुत्र प्राप्ति का भी सुख मिलता है। तो आइए इस विशेष कथा के बारे में हम जानते हैं। मंगला गौरी की विशेष कथा सुनने मात्र से सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी। उसके पास बहुत सारा धन दौलत संपत्ति थी, सुख सुविधाएं सारी थी, किसी चीज की कमी उसकी नहीं थी। इतना धन था कि वो कहाँ रखे ऐसे सोचता था। लेकिन कहते हैं चारों तरफ से लोग संपन्न नहीं रहते। सब कुछ होने के बावजूद उस सेठ के पास कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। सोचता था इतना धन धान्य होने से मेरे पास क्या फायदा, मेरे बाद इसको कौन देखेगा, मेरा नाम कैसे आगे बढ़ेगा, यही सोचता रहता था। बोले हे माता, इतना धन दौलत तो आपने दे दी लेकिन एक औलाद नहीं दी। ये सोचकर सारा दिन सेठ परेशान रहता था और इसी टेंशन में वो बीमार रहने लगा। ईश्वर की कृपा से ऐसा माता ने देखा। वह माता का पूजा पाठ करता था। ईश्वर की कृपा से उसे बहुत समय बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र तो उसके घर में आ गया, लेकिन जब उसने उस पुत्र की कुंडली बनवाई, पंडितों से बातचीत की, उस कुंडली दिखाई अपने पुत्र की, तो पंडितों ने उसे अल्प आयु ही बताया। बोला ये तो बहुत 16 वर्ष की आयु तक ही इसकी उम्र है। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी, पहले लोग छोटी उम्र में ही शादी ब्याह कर दिया करते थे, तो संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से कर दी गई जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। जिस कन्या से सेठ के पुत्र का विवाह हुआ था, उस कन्या की माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती। अतः उसकी माता ने इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को, मतलब अपनी पुत्री को, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसकी वजह से धर्मपाल का पुत्र 100 साल से लंबी आयु को प्राप्त हुआ। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसके कारण सभी नव विवाहित महिलाएं इस व्रत का पूजा करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कहते हैं मंगला गौरी का व्रत सभी को नहीं पता है और मंगला गौरी का व्रत नहीं कर पाए तो आप मंगला गौरी व्रत की कथा अवश्य सुनिए। लोगों को इसका कथा के बारे में बताएं, मंगला गौरी के व्रत के बारे में बताएं।
जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे कम से कम पूजा तो करती ही है। तो कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डुएं देती हैं। इसके बाद वह यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इसी विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दिए को देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नंदी या पोखर में विसर्जित कर देती हैं। यानी कि गौरी माता की मिट्टी की मूर्ति बनाइए या मिट्टी की मूर्ति लेकर आइए और मंगला गौरी के दिन विधिवत उनका पूजन कीजिए, आरती कीजिए, भोग लगाइए। इसके बाद दूसरे दिन उसे किसी पोरखे, नदी, तालाब में आप विसर्जित कर दीजिए। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत को और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करके प्रत्येक मनुष्य वैवाहिक जीवन में बढ़ोतरी करके पुत्र पौत्रादि अपना जीवन सुखमय गुजारते हैं। इस व्रत की ऐसी महिमा है। कहते हैं श्रावण मास यानी सोमवार के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। पूजा विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। सावन मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करके व्रत करें। अब आप इस मंत्र का जाप करें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रियते 5 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रतम करिए। अर्थात इसका अर्थ आइए। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्र और उनकी सौभाग्य की वृद्धि के लिए, मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद मंगला गौरी के चित्र और प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद एवं लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कीजिए। इसके बाद आटे का दीपक जलाइए और वहाँ माता महागौरी के इस मंत्र का अवश्य जाप कीजिए। मंत्र है ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। ये सर्वदा सौभाग्य मंत्र है, कल्याणकारी मंत्र है। एक बार और जाप कर दूं, इस मंत्र को आप लिख लीजिएगा। ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। जाप करके फिर इसमें जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो 16 चीज़ों का पूजन होता है। हर चीज़ 16-16 में होनी चाहिए। मैंने सूर्य की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत ही शुभ योग है। भगवती गौरी का मंत्र नमो देवे महादेवे शिवाय सतन नमः। नमः प्रगते भद्राय नियता प्रणता स्मरहताम। श्री गणेश सांबिकाः नमः ध्यान समर्पयामि। उमा महेश्वराय नमः। उमा महेश्वराय नमः। ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधा नाशाय स्वाहा। तो गौरी मंत्र जो आपको आता हो जाप करके पूजा पाठ करिए और इस व्रत को अवश्य सुनिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। माता गौरी सबके सौभाग्य में वृद्धि बनाए रखे।
कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गौरी, उमा महेश्वर, गौरी पति की जय, जो आपको याद हो माता गौरी के नाम, उस नाम का अवश्य